क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक घन के आकार का ब्लॉक है। ब्लॉक माने एक होगा कोई ठोस वस्तु, ब्लॉक उसी को न कहेंगे। ठोस वस्तु कोई है, वो घन के आकार का है और घन की सभी भुजा बराबर होते हैं, वो हमको पता है। घन के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। अब कहता है कि घन के एक फलक को अंदर की ओर से काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया। अर्धगोलाकार गड्ढा किस प्रकार बनाया गया? मान लो ये फलक है, ऊपर वाला ये मान लो फलक है ना। ऊपर वाला फलक को इस तरह से काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा यहाँ बना दिया। एक गड्ढा यहाँ बना दिया, अर्धगोलाकार है ना, ये अर्धगोले के आकार का है। हम इसको अभी रखते हैं। तो इस अर्धगोला का आकार इस शेप में आ गया। ये फिर आगे क्वेश्चन करता है कि ये जो अर्धगोला जो बना है ना, उसका व्यास जो होगा वो घन के भुजा के बराबर होगा। तो घन का भुजा दिया नहीं है, हम घन का भुजा मान लेते हैं। माना घन का प्रत्येक भुजा इज इक्वल टू ए मात्रक। ए मात्रक माने ये सेंटीमीटर चाहे ये मीटर, ठीक है। तो अर्धगोला का व्यास भी क्या हो जाएगा? तब ये ही हो जाएगा। कल देखे थे 14 सेंटीमीटर व्यास वाले घन का, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का जो गोला काट करके निकाला गया था, तो उसका अधिकतम व्यास कितना था? 14 था, नहीं 60 था। 60/2 किए थे। तो उसी तरह ये है। तो यहाँ त्रिज्या जो हो जाएगा इसका वो a/2 हो जाएगा। कल की तरह फिर हम इस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे कि मान लो कि ये फलक है घन का, और यहाँ पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा काट करके निकाला गया। एक अर्धगोलाकार गड्ढा नहीं काट करके जब निकाला गया, तो यहाँ पर फिर इस प्रकार का एक आकृति बन गया होगा गड्ढा वाला है। बीच में बचा हुआ जो भाग है वो ये रह गया। कल ऐसा दिखाए थे फिगर में, याद होगा तुमको। तो ई वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये तो पता कर लेना पड़ेगा ना। इसका क्षेत्रफल कोना कोनी तो गया नहीं, क्योंकि वृत्ताकार भाग है वो है, तो कोना कोने गया नहीं। व्यास जो है इस वृत्त का वो क्या हो गया? ए डी इज इक्वल टू ए, तो त्रिज्या इज इक्वल टू a/2 हो जाएगा कि नहीं होगा? सो लिखेंगे घन के एक फलक के शेष भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। यही लिखे थे कल भी, आज भी यही लिखे हैं। उसमें भुजा का मान दिया था और इसमें भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। तो a/2 का होल स्क्वायर करेंगे, दिक्कत है क्या? तो a² माइनस πa²/4। हम इसको यहीं रखे हैं कि आगे ले जाएं? यहीं रखें, आगे जो करेंगे सो करेंगे। नहीं तो यहाँ पर कर क्या सकते थे हम? 4 माइनस πa²। फिर ये स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, नहीं तो कॉमन लेते तो क्या बनता मेरा?
जहाँ जैसा यूज होगा ना मिटा देंगे उसमें। तो ये स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा यहाँ है, और तब यहाँ 4 माइनस 5 बचेगा। सही, ब्रैकेट में झूठो किया, हमको फिर ब्रैकेट वहाँ हटाना ही पड़ेगा, हमको जहाँ तक यकीन है। अब इस ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बाकी घन के 5 फलक बच गए, उसका क्षेत्रफल 5a², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² है, प्लस ये जो शेष ये वाला जो क्षेत्रफल बचा हुआ है उसको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, तो लिखेंगे प्राप्त ठोस का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 5a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये स्क्वायर बटे 4 4 माइनस 5, तो 5a² रहेगा और गोले का 2 पाई r² प्लस a² बटे 4 माइनस 5। सही है, 5a² प्लस 2 पाई r के जगह पर यहाँ पर a बटे 2 मात्रक लिए हुए हैं, तो यहाँ पर a बटे 2 का हम स्क्वायर कर दिए। ठीक है, कटने का चांस नहीं है, इसलिए a² बटे 4 4 माइनस 5। यहाँ तक दिक्कत है क्या तुम लोग को? नहीं दिक्कत है, तो 5a² प्लस 2 पाई a² बटे 4, ठीक है, प्लस 4a² बटे 4, सीधे करो ये स्क्वायर माइनस 5a² बटे 4। हम बोले ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा, हमको यहीं रखना था, यह जगह, ये स्टेप और वो स्टेप को मिटाने जा रहे हैं, मिटाएंगे। ठीक है, तो 5a² और 1a² 6a², क्लियर, प्लस 2 पाई a² बटे 4 माइनस 5a² बटे 4। क्लियर, यहाँ तक सही है? कटाएंगे नहीं, तुम कह रही कटाने के लिए, हम नहीं कटाएंगे यहाँ। 6a² प्लस इसका एलसीएम ले लो 4, 2 पाई a² माइनस 5a², तो 6a² प्लस 5a² बटे 4। 2 पाई a² में 1 पाई a² कटेगा ना? दिक्कत है क्या? एलसीएम लेंगे 4, 6 चौके 24 a² माइनस 5a² प्लस यहाँ आंसर कुछ दूसरे जैसा है, आंसर जरा दूसरे जैसा है, तो हमको यहीं से बदलना पड़ेगा। कॉमन 1/4 कॉमन लिया है क्या? 1/4 यदि कॉमन लिया है वही बात है, एक ही बात है। 1/4 a² कहो चाहे a² बटे 4 कहो, जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 24 प्लस a² कॉमन ले लिए तो पाई, यही है क्या? यही है, तो यही जब है तो ये तो मेरा रहेगा, हम इस स्टेप को हम हटा देंगे और इस स्टेप को भी हटा देंगे, क्योंकि हमको यही चीज यहाँ करना पड़ा, नहीं?
ठीक है, इसको हम थोड़ा सा फेरबदल कर दे रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a² बटे 4, ए स्क्वायर माइनस 5a² बटे 4, ए स्क्वायर माइनस 5a² बटे 4। उसके बाद यहाँ से ये सही है ना, तो इतना वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा, बस यही करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक कैप्सूल है। अरे बाप, इतना बड़ा कैप्सूल, इतना बड़ा कैप्सूल को खाने के लिए आदमी को टांगी से काटना पड़ता है। ये कैप्सूल है, ठीक है। कैप्सूल की पूरी लंबाई जो दिया हुआ है वो 14 mm मिलीमीटर, और गला में कैसे जाएगा वो तुम समझ सकते, जो लिखा है क्वेश्चन उसको। ये 5 mm है, इसकी चौड़ाई 5 mm नहीं है, एम ये और चाहिए ना, 2 mm दे दिए। तो इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैप्सूल हम लोग देखे हैं, नहीं देखी? कैप्सूल देखे हैं, खाए हैं नहीं, और खा करके वो किए, खाली रहता वो करता है। यहाँ का भाग जो है और यहाँ का भाग, ये दोनों अर्धगोला के शेप में होता है। बीच वाला जो भाग है वो बेलनाकार भाग, ये इतना भाग जो बच गया वो बेलनाकार भाग बच गया, नहीं। और ये जो भाग है वो अर्धगोला, और इधर भी अर्धगोला। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको 2 अर्धगोले के क्षेत्रफल में बेलन, 2 अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड कर देना है। अब ऐड करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए बेलन की ऊंचाई, अर्धगोला या तो बेलन का त्रिज्या। तो त्रिज्या अर्धगोला का रहेगा ना, वही त्रिज्या बेलन में भी काम कर जाएगा, नहीं। तो ये पूरी ऊंचाई जो इसका 5 mm दिया है ना, वास्तव में इसका डी है 5 mm व्यास है। चाहे तुम अर्धगोला का व्यास करो, प्रियंका भी नहीं लिखो, चाहे तुम बेलन का व्यास करो, दोनों का कॉमन है ना, तो एक ही होगा। त्रिज्या जो हो जाएगा वो 5/2 mm कंप्लीट। अब रह गया बेलन की लंबाई। बेलन की लंबाई यहाँ लिखेंगे अर्धगोला बराबर बेलन का व्यास इज इक्वल टू 5 mm, त्रिज्या हो जाएगा 5/2 mm है mm। अब रह गया 10 में नहीं बदलू, बेलन की ऊंचाई कहो चाहे लंबाई कहो चाहे एच कहो, इसी को हम एच कहते हैं, तो कोई अपराध है क्या? नहीं है। तो त्रिज्या इधर भी 5/2 आया और इधर भी 5/2 mm आया, mm 2 को 5/2 है ना। तो इस पूरी कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 है, उसमें घटा देंगे 2 को 5/2 को, एक 5/2 इधर, उसको भी काट देना है, हटा देना है। एक 5/2 इधर वाले को भी हटा देना है, इसलिए 2 × 5/2 कर दिए।
या तो फिर कर सकते थे 5/2 प्लस 5/2, फिर दोनों को जोड़ते तो एक मान आता है ना। तो बेहतर यही रहेगा, इसको कटा दो, 14 माइनस 5 9 mm। अब हो गया 9 mm आया। अब चाहिए हमको क्या कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? 2 गुने अर्धगोले 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बटे, दिक्कत है क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या नहीं? नीचे 2 कैसे आया 100 तो नहीं होगा ये, तो तब सही है ना। प्लस 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन ले लो, जब 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2r बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा h बचेगा। 2 पाई आर 2 इंटू 5/2 और ये है, अभी भी तो निकाले अंदर में, ये दोनों कट जाएगा 2 इंटू 22/7 5/2 और ये 14 कटेगा ना, कटेगा ठीक है। तो 2 22 गुने 10 220 mm स्क्वायर, यही आंसर है। सही है, ठीक है। बस तंबू कुछ इस प्रकार है, इसका डी दिया हुआ है 4 मीटर, तो r = 2 मीटर हम लिखेंगे तो कोई गलती है क्या? अब बेलनाकार जो भाग है ये है 2.1 मीटर। क्वेश्चन के अनुसार नीचे कोई कपड़ा नहीं, नीचे पर्दा नहीं है। तंबू जब सर्कस का रहता है तो नीचे भी रहता है कि? इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 2.8 मीटर है, इतना ही तो दिया हुआ है। अब कहता है कि इस कैनवास को बनाने में कितना कपड़ा लगा होगा, जबकि नीचे कपड़ा नहीं है। कपड़ा कितना लगा है इसके लिए हमको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। उसके बाद इस कैनवास को बनाने का लागत 500 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का, तो जितना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उतना नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कैनवास में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच पाई आर एल 2 पाई 2 एच आर, अच्छा बिल्कुल एच प्लस एल 2 पाई आर एच जो है वो 2.1 और 2.8, सही है ना। ठीक, तो पाई का वैल्यू क्या लेना है
त्रिज्या 2 है गुना इन लोगों को ऐड करेंगे तो 4 और 9 4.9 होगा। तो 22 चौक 88/7 और ये 4.9 0.7 ठीक है। 88 इंटू 0.7 7 8 56 7 8 56 और बाकी कितना रहा था 5 कितना होगा 56 और 5 61 तुम लोग 62 कर रहे थे कितना मीटर स्क्वायर होगा ना। एक तो यहाँ गया आंसर है आंसर इतना। आगे बढ़ते हैं। टू पाई आर कैसे कॉमन आएगा जब इसमें 2 रहेगा तभी ना आएगा। तब वही मिस्टेक है। 2 इंटू 2.1 ठीक है। अब यहाँ पर पाई आर करो और अकेले दूनी 42 4.2 और ये 2.8 22/7 गुने 2 गुना 7 कट गया तो 22 मीटर स्क्वायर। अब सही ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर के कैनवास का लागत ₹500 इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत 44 गुने 500 ठीक है। तो 5 चौके 20 और 2 22 चौके 0 ये आंसर है। 22,000 रुपया लगेगा ठीक है। ये एक बेलनाकार पात्र है ठीक है। इसका एच दिया है 2.4 सही बोल रहे हो ना। और डी दिया है 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या 1.4/2 cm। कहता है कि इसको इसी बेलन की ऊंचाई और बेलन के व्यास के बराबर ही बेलन के अंदर एक शंक्वाकार भाग खोल काट लिया गया। कैसे इस प्रकार ये खोल इस प्रकार काटा है ठीक है। ये इसका आधार है कि नहीं इतना भाग काट करके निकालो इस भाग को। इस भाग को काट करके निकाल दिया है। तो अब जो बचा भाग उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है हमको। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हाँ बेलन का वक्र पृष्ठ हटाना नहीं है जोड़ना है। और ये साथ में नीचे जो वृत्ताकार भाग बच गया उसका भी क्षेत्रफल जोड़ना है। ऐसा है खोखला बेलन नहीं है एक ठोस बेलन है बीच में काटा गया। तो ये यहाँ पर ठोस भाग जो बच गया उसका तो जोड़ना पड़ेगा ना वृत्त का क्षेत्रफल है ठीक यही करता है। लेकिन अब हमको चाहिए क्या कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई L = तुमको कल बताए थे h² + h 2.4 + 1.4/2 का स्क्वायर। यहाँ 576 दशमलव यहाँ पड़ेगा
प्लस 196 यहाँ पर, क्लियर, बटे 4। नीचे हम 4 करेंगे अभी पूरे वर्ग में है, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे लघुत्तम लेंगे ना, तो 6 चौके बाकी 6 चौके 28 और 2 30 और 5 चौके 20 और 3 23, क्लियर, प्लस 1.96। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा ना, हैं? तुम लोग जोड़ के बताओ ना 25 होगा कि नहीं, यानी 5/2 सेंटीमीटर 25 होगा। अरे सीधी 6 और 4 को, ठीक है, यल निकल गया मेरा। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू बेलन प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये नीचे जो वृत्ताकार भाग बच गया है पाई स्क्वायर, वो है वृत्त का क्षेत्रफल, क्लियर। तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h πr/l πr²। अच्छा, ये πr कॉमन लेंगे तीनों में, क्लियर। तो यहाँ 2h बचा, यहाँ l बचा और यहाँ इतना ही बचा है। कॉमन लेकर के बनाओगे तो वहाँ उलझोगे नहीं। 2 × 2.4 प्लस 5/2। अच्छा, 5/2 को हम 2.5 नहीं कर सकते हैं क्या? तो 2.5 प्लस ये 0.7, इसको यहाँ 0.7 सेंटीमीटर कर दो। प्रॉब्लम है, πr 24 प्लस 2.5 प्लस 0.7, 22/7 लेना है ना, इसलिए यहाँ पर 0.7 एक क्या बता पड़ेगा इंटू 12 और 8 20 के 0 बाकी 2 4 और 4 8, क्या बोले आप हैं? ठीक है, इसको कटा दो 0.1, 22 गुने 0.1 गुने 8, 8 गुने 16, 8 गुने 16 और 1 17 दशमलव यहाँ पड़ेगा, है ना सर? हैं? निकटतम लिखा हुआ है तो यहाँ 6 है, नियरेस्ट वैल्यू में यहाँ पर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हम कर सकते हैं। निकटतम बोला गया है, मैंने 60 पैसा है, यहाँ 17 रुपया 60 पैसा, 18 रुपया लेगा कि बस।